आप सभी को जय मसीह की खुदाबंद यीशु के पाक जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को सलाम। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज आपको प्रभु यीशु के वचन में उत्साहित करना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है, एक यूसुफ नाम का व्यक्ति था और उसके भाइयों ने उसको बेच दिया। जिन लोगों ने उसे खरीदा उन्होंने उसे कहीं और बेच दिया और उसके बाद उन्होंने भी कहीं और बेच दिया। फाइनली जब वो पोतीफर के घर आया और वो एक गुलाम की तरह, एक नौकर की तरह रहने लगा, और वहाँ लिखा है, परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वह आशीषित हुआ। सुनिए, यूसुफ आशीषित हुआ। ये बात उसके गुलाम बनने से पहले नहीं, बाद में लिखी गई है। आप सोच रहे होंगे ये गुलामी किस तरह की आशीष है। सुनिए, गुलामी आशीष नहीं है। खुदा यूसुफ के साथ था, ये आशीष है। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो लोग पैसे वाले हैं, जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं, जिनके पास अपने बंगले हैं, जिनके पास बड़ा नाम है, और हम सोचते हैं कि ये लोग बहुत ब्लेस हैं। मैं नहीं कहता कि ये सब परमेश्वर नहीं देते, परमेश्वर देते हैं। हम इसके लिए भी सबसे ज़्यादा उसको महिमा देते हैं। लेकिन आप याद रखिए इस बात को, आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये चीज़ें नहीं, आपकी सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर आपके साथ है। मत्ती 1:23 में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। खुदा आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। कभी इस बात पे विश्वास ना करें कि वो मेरे साथ नहीं है, मैं उससे बहुत दूर हूं। हमेशा इस बात पे बिलीव करिए कि वो आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। सुनिए मेरी बात को ध्यान से। बहुत सारे लोगों को लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, वो शांत है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विचार परमेश्वर की तरफ से नहीं है। जो आप सोच रहे हैं, ये आप अपनी सोच के द्वारा सोच रहे हैं, पर मैं आपको बाइबल के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं। सुनिए, इब्रानियों के 10:38 में लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। बाइबल बताती है कि एक समय था जब यीशु एक गांव में था, और जब वो वहां पर परमेश्वर का काम कर रहा था, तब लोग बहुत गुस्से में थे और वो उस पर पथराव करना चाहते थे। और आप जानते होंगे, जितने बाइबल को पढ़ते हैं, जब यीशु वहां से चला आया, उसी जगह के पास में लाजर रहता था, जो मार्था और मरियम का भाई था। पर जब यीशु को मैसेज मिला कि वो बीमार है, तब यीशु अपनी जगह पे रुक गया। और 4 दिनों के बाद जब उसको पता चला कि वह मर चुका है और उससे मरे 4 दिन हो गए हैं, तब वो कहता है, चलो हमें अभी वहां जाना है। तब थोमा उसे कहता है, चलो मरने वाले के साथ हम भी मरने चले। थोमा इस बात का ठट्ठा उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, और अपने साथियों से कहता है यीशु के बारे में, चलो मरने जा रहा है, चलो मरने जा रहा है वो, हम भी मरने को चलें। और जब यीशु वहां पर पहुंचता है, देखिए आप सभी जितने बाइबल को पढ़ते हैं इस स्टोरी को जानते होंगे कि कैसे उसने 4 दिन के मरे हुए एक लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप में से कोई ये बिलीव करता है कि मैं दुआएं कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर काम कहां कर रहा है, तो सुनिए,
मार्था और मरियम ने भी एक मैसेज भेजा था यीशु को कि जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। पर यीशु क्यों रुक गया, वो क्यों ठहर गया, वो उसी समय क्यों नहीं गया, वो क्यों इंतजार कर रहा था कि वो मर जाए फिर मैं वहां पर जाऊं। मेरे भाइयों और बहनों, वो समय जब परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा होता, उस समय एक्चुअली परमेश्वर बहुत कुछ कर रहा होता है और वो हमारे अंदर काम कर रहा होता है। कई बार परमेश्वर बाहरले काम को इसलिए रोकता है जहाँ आपको वहां पर नहीं दिख रहा, ये इसलिए है कि वो आपके अंदर काम कर रहा है। आप जान लीजिए इस बात को कि परमेश्वर यीशु मसीह को जब पता चलता है कि लाजर बीमार है और वो उस समय नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि वो मार्था और मरियम को कुछ सिखाना चाह रहा था। यीशु चाहता था कि वो अपने भाई के मरने के बाद भी ये जाने कि उनका परमेश्वर मुर्दों को चिल्लाने वाला परमेश्वर है। सुनिए, हर जगह पर जब भी आप देखें आपकी दुआओं का उत्तर नहीं आ रहा, परमेश्वर काम नहीं कर रहा, उस समय आपको एक खुद को मैसेज देना चाहिए कि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर भला है, मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। और अगर वो इस समय शांत बैठा है तो इसमें मेरा फायदा है, इसमें मेरी कुछ भलाई है। मेरे भाइयों और बहनों, परीक्षा जितनी बड़ी होगी गवाही उससे भी ज्यादा बड़ी होगी। विश्वास करो, यीशु हमेशा आपके साथ है। उसने कहा, मैं सदा ही अंत तक तुम्हारे सदा साथ हूं। परीक्षा जितनी बड़ी होगी आपकी, गवाही उससे भी ज्यादा बड़ी आपकी लाइफ में बनेगी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।